जय श्री राम दोस्तों। दोस्तों, बैंक निफ्टी में जो आज मॉर्निंग में फॉल आया था, जिसके लिए मैंने आप लोग को वार्न कर दिया था कि अगर फॉल आया तो मर मर के आएगा और अदरवाइज वो पलटेगा, वो आज रिवर्स हो गया। दिस कंफर्म्स एंड ऑफ द डाउन मूव। अब आज एफओएमसी की मीटिंग है। सेंट्रल बैंक के अनाउंसमेंट को कभी भी अंडरस्टिमेट नहीं करना चाहिए। दो आई हैव टर्न्ड बुलिश बिकॉज ऑफ द बैकग्राउंड कलर, लेकिन बीटीएसटी नहीं लिया है। तो दोस्तों, आज के प्राइस एक्शन, आई शुड नॉट से प्राइस एक्शन बकवास चीज है। आज के स्ट्रक्चर ने और स्ट्रक्चर के बिहेवियर ने रादर और वैल्यू माइग्रेशन ने जो चीजें रिवील की हैं, वो देखते हैं और किस तरह से अपन लोग अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं, और जो कल लेवल दिए थे वो होल्ड किए कि नहीं, आइए वीडियो देखते हैं। दोस्तों, ये बैंक निफ्टी के कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्ट का डेली चार्ट, और जैसे कि मैं बोल रहा था कि बाइंग शुरू हो गई है। 14 मार्च को बाइंग हुई, 15 मार्च को बाइंग हुई, 18 मार्च को बाइंग हुई, 19 मार्च को सेलिंग हुई बिलो एवरेज वॉल्यूम पर, और आज बाइंग हुई है। संजीव, लेकिन ये तो डाउन कैंडल है। हाँ, ये डोजी कैंडल है, और विक, बॉटम की विक मतलब बाइंग बाइंग हुई है। अब मुझे क्यों लग रहा है कि ये आज बॉटम बन चुका? स्ट्रॉन्ग रीजन जो है, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रीजन, बिकॉज वर्नल इक्विनॉक्स है आज। तो जो लोग इनमें बिलीव करते हैं उनको पता है कि मैं क्या बोल रहा हूं। जो लोग बिलीव नहीं करते हैं, तो योर ओपिनियन एंड बिलीफ डज नॉट मैटर। सिंपली यहां पर एक बढ़िया सा स्विंग लो, या तो आज या फिर कल। अगर सरप्राइज गैप डाउन हो भी गया तो पलटेगा मार्केट, बिकॉज स्मार्ट मनी के एसएल नहीं जाते। उनको पहले से पता होता है कि मार्केट में क्या करना है। और मैं आप लोग को पिछले 3-4 दिन से बोल रहा हूं कि बाइंग हो रही है, बाइंग हो रही है, बाइंग हो रही है। आज एविडेंट हो गया। अब ये दोस्तों, मेरी काम वाली बाई की करामात। मॉर्निंग में जो सेल ऑफ हुआ, वो 29 फरवरी का ये जो आफ्टरनून का जोन था, वहां से बाउंस बैक किया। और फिर जो ये टॉप बना है, तो ये कल के मॉर्निंग के सेल ऑफ के लेवल से बना है। तो मॉर्निंग के लेवल तो वैसे भी वीक होते हैं, तो ये जो टॉप है बेसिकली दिस शुड बी टेकन आउट। ये जो रिवर्सल आया, ये भी मैंने फोरकास्ट किया था। अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट राइड दिस होल मूव। इसका मैं लाइक 1/3 ही कैप्चर कर पाया। और फिर इसमें एक सेकंड गलती आज मेरे से ये हुई कि मैंने टॉप पर कहीं तो शॉर्ट मारा, इस कैंडल में मैंने स्टॉप आउट हो गया। मतलब आई हैड पुअर साइकोलॉजी टुडे एंड पुअर कन्विक्शन। तो फिर जब ये मैंने कांड किया, उसके बाद मैंने डब्बा ही बंद कर दिया। मैंने कहा कल देखेंगे। लेवल्स देखते हैं अगर दोस्तों, तो देखो, ये प्राइस मैग्नेट ये फाइनली हिट हो गया। ये जो 46,000 का लेवल मैं आप लोगों को कल देके आया था वीडियो में, कंफर्म कर लेना अगर मेरी बात झूठ लग रही हो। मार्केट वहीं से बाउंस बैक किया। तो ये काम वाली बाई वाले लेवल नहीं है, ये मेरे लेवल्स हैं, जो मार्केट खुलने के पहले, रादर कल मैं आपको देके गया था कि ये पोटेंशियल टारगेट नहीं है, ये सपोर्ट है, ये बोल के गया था। अच्छा, अब ऊपर के टारगेट, तो इसका काम हो गया। अब दोस्तों, एक चीज ये ध्यान रखो, मेरे बुलिश होने का जो अनदर सुपर स्ट्रॉन्ग रीजन जो है ना, वो ये 45,600 का लेवल। ये एक ऐसा लेवल है कि अगर एफओएमसी जो भी अपने पावल आवल हैं, उन्होंने अगर कुछ कांड कर भी दिया, तो ये लेवल होल्ड करना चाहिए। इस लेवल को, ऐसे लेवल को, वाइब्रेशन लेवल को मैंने फेल होता हुआ नहीं देखा है। अगर कल गैप डाउन हो भी जाता है इस लेवल के आसपास, यानी कि 45,600 के आसपास अगर रुकता हुआ दिखा, आई वुड बी गोइंग लॉन्ग एंड वेट, गो फॉर द अपसाइड। और अगर पावल ने कुछ कांड नहीं किया, तो बाइंग चल ही रही है, चल ही रही है, चल ही रही है। और आज वर्नल इक्विनॉक्स नॉक्स है, परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है लो बनने की। राउंड नंबर से लो बन रहा है, और बस अब ऊपर का रास्ता तैयार है। तो ये ऊपर के टारगेट्स 46,835, और अगर कोई भी कैंडल 47,000 के ऊपर क्लोज होती है, तो सीधे 47,500। और दोस्तों, अगर ये लो बन गया, तो मैं आज बोल देता हूं 20 मार्च 2024 को, कि अगर ये लो कंफर्म हो गया, तो जो न्यू हाई बनेगा, वो बनेगा 48,750 के आसपास। 48,750, 2300 पॉइंट, 2300 पॉइंट का अप मूव मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूं दोस्तों। अब चलते हैं अपन लोग टीपीओ चार्ट पर। टीपीओ चार्ट में कहानी एकदम क्लियर कट सी है। इट्स मोर देन ऑब्वियस टू सी कि क्या चल रहा है। इनिशिएटिव रेंज एक्सटेंशन, बाइंग टेल, बाइंग टेल, बाइंग टेल, बाइंग टेल। फिर उसके बाद इनसाइड कैंडल, इनसाइड कैंडल के साथ, या रादर इनसाइड डे जैसा मान लो, अगर
ऐसा एग्जिस्ट करता है। और फिर उसके बाद ये एक अटेम्प्ट आफ्टरनून में, सॉरी अर्ली मॉर्निंग में, और वो अटेम्प्ट फेल हुआ। फिर उसके बाद ऑक्शन फेलियर की कैरेक्टरिस्टिक 50% रूल, सारी कंडीशन जो भी है फुलफिल हो रही थी, मार्केट रॉकेट की तरह भागा। और फिर उसके बाद ये, अब अगर आप देखो ना दोस्तों, तो एक रेंज एक्सटेंशन का फेल्ड अटेम्प्ट और एनर्जी लेवल से, एनर्जी प्रिंसिपल के लेवल से बाउंस बैक, और फिर ये आपका बन गया फेल्ड ऑक्शन पॉइंट। और फेल्ड ऑक्शन पॉइंट जो होता है दोस्तों, वो लॉन्ग टर्म रेफरेंस होता है पूरे एक महीने का। वो फेल्ड ऑक्शन पॉइंट दोस्तों अगर आप देखो तो इधर भी है, इधर भी है, और इधर इधर तो नहीं, इधर भी है। ये तो इनसाइड डे था। तो यहां पर कंटिन्यूअसली लॉन्ग टर्म की बाइंग हो रही है दोस्तों। तो जो भी लोग बेरिश वेरिश है ना, अपनी बेरिशनेस को निकाल दो दिमाग से। लॉन्ग टर्म की बाइंग हो रही है, और अप्रैल में ही अपन एक नए एटीएच की तरफ बढ़ रहे हैं। और वैसे भी इलेक्शन है, तो फंडामेंटल फैक्टर्स भी जो है वो अलाइन हो रहे हैं। अच्छा, मीनवाइल हायर टाइम फ्रेम क्या बोल रहा है? तो हायर टाइम फ्रेम में बस यही एक है कि कल अगर मॉर्निंग में उसने गैप डाउन अप डाउन देके जो भी अगर पावल ने कुछ कांड कर दिया, तो आई कैन नॉट रूल आउट अ पॉसिबिलिटी कि कल एक गैप डाउन हो सकता है। सो अगर गैप डाउन आया भी तो पार्टिसिपेट नहीं करने वाला, बिकॉज नीचे बढ़िया सा एक तगड़ा सा सपोर्ट है। सपोर्ट तक आने का अपन वेट करेंगे, पोजीशन लेंगे, और फिर जय बजरंगबली बोल के मार्केट को उठा के ऊपर ले जाना है। सो मंथली में अभी अपन लोग बेरिश चल रहे हैं, बट बॉटम से बाइंग आनी शुरू हो गई है, तो बेरिशनेस इज वीकनिंग। वीकली में अगर आप देखो तो वन टाइम फ्रेमिंग ओवर हो चुकी है, या वन टाइम फ्रेमिंग प्रॉपरली ओवर हो चुकी है। बस अब इसके कंफर्म होने का वेट है। अगर वो कल हो जाती है तो फिर बल्ले बल्ले। और डेली की क्या कहानी है वो मैंने आप लोग को बता ही दिया दोस्तों। सो अपन एफओएमसी के सरप्राइज को अगर इग्नोर ना करें, समझदारों की तरह अगर ट्रेड करें, तो एक डाउनसाइड का अगर कुछ गैप वैप आ भी गया, गैप डाउन अगर आ भी गया, तो वो टिकना नहीं चाहिए। 45,600 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और आज वर्नल इक्विनॉक्स, तो बहुत हाई चांसेस है आज ये लो बनने के। और ऐसे नहीं कि एकदम सरप्राइज लो बन गया। मैं आप 3-4 दिन से चिल्ला रहा हूं यहां पर कि बाइंग हो रही है, बाइंग हो रही है, और बाइंग हो रही है। तो बाइंग के बाद बढ़िया सी जगह पे लो बना है, अबव एवरेज वॉल्यूम है। मार्केट शुड बी रेडी टू रिज्यूम इट्स अप ट्रेंड वेरी वेरी क्विकली। तो या तो कल से, कल नहीं तो फिर फ्राइडे से। तो अब अप ट्रेंड रिज्यूम होने के बहुत हाई चांसेस हैं। और फिर नेक्स्ट मंथ में अपन 48,750 का लेवल तो पहुंच ही रहे हैं। और टारगेट्स मैंने आप लोग को बताई दी। सो दैट वाज ऑल। और दोस्तों, आप में से कुछ लोगों ने ऑर्डर फ्लो के जो भी लेवल्स हैं वो उनको एनालाइज करने को बोला था। बट थिंग इज कि अपन लोग मार्केट कॉन्टेक्स्ट जो है वो बना लेते हैं मार्केट प्रोफाइल से। तो ऑर्डर फ्लो में सिर्फ एग्जीक्यूट करना होता है। तो अगर मार्केट प्रोफाइल बोल रही है कि अपन बुलिश है, कहाँ एंटर करते हो वगैरह, ऑर्डर फ्लो से वो पिन पॉइंट कर सकते हो। यूट्यूब पे आपके लिए पूरी प्लेलिस्ट है। सो मुझे ऑर्डर फ्लो के बेसिस पर जो एनालिसिस है वो टाइम वेस्ट सा लगता है, बट अगर आप लोग को चाहिए तो बता देना। अच्छा, सेकंड में आप लोग को चीज बोलता हूं। आप में से बहुत सारे लोग निफ्टी को एनालाइज करने के लिए बोल रहे थे। तो दोस्तों, मेरे पास अभी तो इतना टाइम का स्पेस नहीं है कि मैं निफ्टी को भी एनालाइज करूं, लेकिन अगर आप लोग बोलोगे तो फिर करना स्टार्ट करना पड़ेगा। आप लोग के लिए मेहनत कर लेंगे थोड़ी सी। सो अगर निफ्टी का भी एनालिसिस आप लोग को चाहिए तो कमेंट में बताओ, और फिर मैं अनाउंस करता हूं कि आपके लिए निफ्टी एनालाइज करने के लिए कितना मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट कर रहा हूं। मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी मैं वो देख लेता हूं, और फिर उसके बाद आप लोग को अपडेट करता हूं। और दोस्तों, बैंक निफ्टी के मार्केट प्रोफाइल एंड ऑर्डर फ्लो के जो अपडेट्स हैं मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे देता रहता हूँ। सारे जो लेवल्स वेल्स वगैरह हैं लाइव अपडेट मैं क्या कहते हैं टेलीग्राम चैनल पे देता रहता हूँ। और कल का आईबी बन जाने के बाद मैं आप लोग को शॉर्ट टर्म के जो अपसाइड के टारगेट्स हैं वो भी दे दूंगा, बट कल के आईबी बन जाने के बाद। तो आपको टेलीग्राम चैनल जो कि फ्री टू ज्वाइन है, उसके लिंक फर्स्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में, चले आइए, एक बार सेवा का मौका दीजिए। सेवा अच्छी लगे तो टिके रहिए, सेवा अच्छी नहीं लगे तो जय श्री राम।